कुछ कहानियां खबर नहीं होती, हमारे समाज के माथे पर एक गहरा जख्म होती है। एक ऐसा जख्म जो पूरे समाज को आईना दिखा जाता है। एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत कागज के टुकड़ों के नीचे दबकर दम तोड़ देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक भाई जिसने अपनी बहन को अपने हाथों से दफनाया हो, आखिरी बार उसे भरे मन से विदा किया, लेकिन किस्मत ने उससे उसका सुकून भी छीन लिया, सिर्फ 19,300 के लिए। उड़ीसा के क्योझर जिले के डियानाली गांव से आई एक तस्वीर रूह कंपा देगी। जीतू मुंडा, एक गरीब आदिवासी, अपनी बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते में जमा उन पैसों को पाने के लिए दर दर भटका, जो उसकी बहन की मौत के बाद उसके जीवित रहने का इकलौता सहारा था। लेकिन हमारा सिस्टम, उसे कागज चाहिए थे, उसे सबूत चाहिए था कि मौत वाकई हुई है। एक अनपढ़ आदिवासी जिसके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न कानूनी दांवपेच की समझ, वो डेथ सर्टिफिकेट कहां से लाता? बैंक ने बार बार एक ही रट लगाई, खाता धारक को पेश करो या पुख्ता सबूत लाओ। हार कर, बेबस होकर और सिस्टम की पत्थरदिली से टूटकर जीतू ने वो किया जिसकी कल्पना भी डरा देती है। वो अपनी बहन की कब्र पर गया, मिट्टी हटाई, अपनी बहन का कंकाल निकाला और उसे बोरे में भरकर अपने कंधे पर लाद कर तपती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। यही वो देश है जहां विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे सफेदपोश लोग जनता के करोड़ों अरबों रुपए लूटकर 7 समंदर पार भाग जाते हैं। वहां हमारा सिस्टम बौना नजर आता है, वहां कानून के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जब एक बेबस आदिवासी अपने ही 19,300 मांगने आता है तो उसे नियमों की ऐसी भूल भुलैया में फंसाया जाता है कि उसे अपनी बहन की हड्डियां तक नुमाइश के लिए लानी पड़ती है। सिस्टम का डर कमजोरों को दिखाया जाता है, जबकि ताकतवर लोगों के लिए ये सिस्टम और सरकार दोनों ही कठपुतली बनकर रह जाते हैं। पुलिस आई, मामला बढ़ा और तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, कानूनी मदद की बात कही और सम्मान के साथ कंकाल को दोबारा दफनाया गया। लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या प्रशासन को जागने के लिए एक लाश का कंकाल बनना जरूरी था? ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि हमारे व्यवस्था आज भी फाइलों के बोझ के तले दबी है, जहां इंसान की जान से ज्यादा कीमत एक दस्तखत और मोहर की है। जीतू को उसकी बहन का पैसा शायद मिल जाए, लेकिन उस मानसिक प्रताड़ना का क्या जो उसने बैंक की चौखट पर झेली? उस दर्द का क्या जो उसने दोबारा अपनी बहन की कब्र खोदते समय महसूस किया होगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता की कसौटी ये नहीं कि वो अमीरों को कितनी सुरक्षा देता है, बल्कि ये है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करता है। उम्मीद है कि भविष्य में किसी और जीतू को अपनी गवाही देने के लिए अपनों की कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान हदें पार कर जाता है और ये हड्डियां उसी टूटे हुए भरोसे की गवाह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।